सोचिए, आपने एक थ्राइविंग बिजनेस स्क्रैच से बनाया है। आपकी सक्सेस स्टोरी, आपकी आइडेंटिटी। ये ग्रो कर रहा है, पैसे कमा रहा है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। अब सक्सेस के पीक पर क्या आप इसे बेच देंगे? दोस्त और फैमिली आपको पागल कहेंगे। एक मनी मेकिंग मशीन को क्यों छोड़ना? लेकिन क्या यह सच में पागलपन है या विजनरी मूव? कभी कभी सबसे बड़ा मूव यह जानना होता है कि कब एग्जिट करना है। पीक पर बेचना हार नहीं, यह हाईएस्ट लेवल पर जीत है। यही क्रेजी आइडिया अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को लेजेंड से अलग करता है। आज हम एक सच्चे बिजनेस मास्टर की जर्नी के जरिए इसे एक्सप्लोर करेंगे। आइए डाइव करें। बिजनेस में हम बिल्डर्स का जश्न मनाते हैं, लेकिन असली जीनियस वो है जो जानता है कब एग्जिट करना है। मिलिए अजय पीरामल से, जिन्होंने वेल टाइम्ड एग्जिट्स की आर्ट को मास्टर किया है। वह हमेशा 10 मूव्स आगे सोचते हैं। उनकी जीनियस सिर्फ कंपनीज बनाने में नहीं, बल्कि सही समय पर छोड़ने में है। उन्होंने इम्पेकेबल टाइमिंग से बिजनेसेस बनाए और बेचे, जिससे इमेंस वेल्थ और डाइवर्सिफाइड एम्पायर बना। यह स्ट्रैटेजी, टाइमिंग और दिमाग से फैसले लेने की मास्टर क्लास है। आइए देखें कि उन्होंने अपने सबसे सक्सेसफुल बिजनेस को जीनिथ पर बेचकर लेजेंड स्टेटस पाया। अजय पीरामल एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जो टेक्सटाइल बिजनेस में स्टीप्ड था। उन्होंने 1977 में फैमिली फर्म ज्वाइन की, लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। लेकिन 1980 के दशक में एक क्राइसिस आया। मुंबई का टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्ट्राइक्स से पैरालाइज्ड हो गया। पीरामल ने महसूस किया कि इंडस्ट्री के अच्छे दिन खत्म हो गए थे। ट्रेडिशन से चिपके रहने के बजाय उन्होंने नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश की। उन्होंने समझा कि सच्ची सक्सेस का मतलब एक ग्रोविंग मार्केट ढूंढना है, न कि एक श्रिंकिंग मार्केट में स्क्रैप्स के लिए लड़ना। इस इंसाइट ने उनकी फिलॉसफी को आकार दिया। किसी भी एक बिजनेस या इंडस्ट्री से इमोशनली टाई मत होइए। लॉयल्टी ग्रोथ और वैल्यू क्रिएशन के लिए होनी चाहिए, न कि लेगेसी के लिए। उन्होंने टेक्सटाइल से परे हाई ग्रोथ सेक्टर्स की तलाश शुरू की। उस तलाश ने उन्हें फार्मास्यूटिकल्स तक पहुंचाया, एक ऐसा मूव जो उनकी डेस्टिनी बदल देगा। यह उनकी विजनरी जर्नी की शुरुआत थी। 1988 में अजय पीरामल ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंटर किया और निकोलस लैबोरेटरीज, एक स्ट्रगलिंग कंपनी, को अक्वायर किया बिना किसी फार्मा बैकग्राउंड के। ज्यादातर लोगों ने इसे गैम्बल माना, लेकिन पीरामल ने अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने छोटे फार्मा फर्म्स को अक्वायर कर एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक बिजनेस बनाया। पीरामल हेल्थ केयर जल्द ही भारत में मेजर प्लेयर बन गया। फिर उन्होंने यूके, यूएस, कनाडा में कंपनीज अक्वायर की और ग्लोबल एंटिटी बन गए। 2 दशकों में एक स्ट्रगलिंग कंपनी को टॉप फार्मा जायंट बना दिया। लेकिन अब वह अपनी क्राउन जूल बेचने के लिए तैयार थे। लेकिन क्यों? आइए पता लगाते हैं। 2010 तक पीरामल हेल्थ केयर अपने पीक पर था, प्रॉफिटेबल, रिस्पेक्टेड और तेजी से ग्रो कर रहा था। कोई भी दूसरा एंटरप्रेन्योर और ज्यादा एफर्ट डालता, लेकिन पीरामल ने अनथिंकेबल किया। उन्होंने अपने कोर डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस बिजनेस को एबट को $3.7 बिलियन में बेच दिया, जो भारत के सबसे बड़े फार्मा डील्स में से एक था। दुनिया स्तब्ध थी। अपनी सबसे अच्छी एसेट क्यों बेचें? जवाब, टाइमिंग। पीरामल ने वैल्यूएशंस को ऑल टाइम हाई पर देखा और उस पल को सीज किया। उन्होंने महसूस किया कि एबट का ऑफर सालों के फ्यूचर प्रॉफिट्स को तुरंत डिलीवर कर रहा था। यह इमोशन नहीं था, यह प्योर स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने परफेक्ट टाइम पर मैसिव कैपिटल अनलॉक किया। असली सवाल यह नहीं था कि क्यों बेचें, बल्कि मैं इस विंडफॉल से आगे क्या बना सकता हूं। पीरामल पहले से ही आगे देख रहे थे। पीरामल का सीक्रेट क्या था?
एक 4 पार्ट स्ट्रैटेजी। सबसे पहले उन्होंने मार्केट साइकिल्स को मास्टर किया, यह जानना कि एक इंडस्ट्री कब पीक कर रही है। 2010 में उन्होंने इंडियन फार्मा वैल्यूएशंस को हिस्टोरिक हाइज पर देखा और टॉप पर बेचने का फैसला किया। दूसरा, उनके पास एक्ट करने का साहस था। ज्यादातर लोग पीक पर लालची हो जाते हैं, लेकिन पीरामल ने डिसिप्लिन के साथ एग्जिट किया। वह अगले व्यक्ति के लिए लास्ट 10% छोड़ने में विश्वास करते हैं, डाउनटर्न के रिस्क से बचते हैं। तीसरा, उन्होंने कैश अनलॉक किया, बिजनेस सक्सेस को कैपिटल के वॉर चेस्ट में बदल दिया। कैश ने उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी और पावर दी, जबकि कंपेटिटर्स एक इंडस्ट्री से बंधे रहे। चौथा, उन्होंने रिस्क डाइवर्सिफाई किया। अब फार्मा पर निर्भर नहीं थे, वह सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते थे। इस स्ट्रैटेजी ने उनके एम्पायर को मार्केट शॉक्स के लिए रिजिलिएंट बनाया। पीरामल की टाइमिंग लक नहीं थी, यह कैलकुलेटेड मास्टरी थी। उन्होंने अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक विनिंग बिजनेस का ट्रेड किया। इस तरह आप एक लेगेसी बनाते हैं, न कि सिर्फ एक कंपनी। एग्जिट सिर्फ शुरुआत थी। ये रहा कि उन्होंने आगे क्या किया। $3.7 बिलियन हाथ में होने के बावजूद पीरामल को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। इसे कैसे डिप्लॉय करें? उन्होंने सेफ नहीं खेला। उन्होंने एक और भी बड़ा, अधिक रेजिलिएंट एम्पायर बनाने का मौका देखा। उन्होंने पीरामल ग्रुप को एक डाइवर्सिफाइड पावर हाउस में बदल दिया। सबसे पहले उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज में एंटर किया। पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लॉन्च किया। उन्होंने रियल एस्टेट और कॉर्पोरेट लेंडिंग में गैप्स भरे। जहां दूसरे हिचकिचाते थे, वहां इन्वेस्ट किया। उन्होंने हेल्थ केयर में भी री इन्वेस्ट किया। नीश एरियाज और ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च पर ध्यान केंद्रित किया। रियल एस्टेट एक और पिलर बन गया, जिसमें पीरामल ग्रुप प्रीमियम प्रॉपर्टीज डेवलप कर रहा था। सेक्टर्स में बेट्स फैलाकर उन्होंने एक रोबस्ट, शॉक रेजिस्टेंट बिजनेस बनाया। आज पीरामल ग्रुप फाइनेंस, फार्मा और रियल एस्टेट में एक लीडर है। उन्होंने एक बड़ी जीत का इस्तेमाल कई और के लिए बीज बोने के लिए किया। बेचना अंत नहीं था, यह एक भव्य चैप्टर की शुरुआत थी। यह स्ट्रेटेजिक रीइन्वेस्टमेंट की पावर है। अजय पीरामल को क्या अलग करता है? उनकी माइंडसेट। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेसेस से प्यार करने लगते हैं, जिससे इमोशन जजमेंट को क्लाउड कर देता है। पीरामल बिजनेसेस को एसेट्स के रूप में मानते हैं, न कि खुद के एक्सटेंशंस के रूप में। ये डिटैचमेंट उन्हें बोल्ड, रैशनल डिसीजंस लेने देता है जो दूसरे नहीं ले पाते। जब उन्होंने अपना फार्मा बिजनेस बेचा, तो उन्होंने एक एसेट को पीक वैल्यू पर देखा, न कि सिर्फ 22 साल का काम। वह पूछते हैं, क्या यह मेरे कैपिटल का सबसे अच्छा उपयोग है? क्या मार्केट अपने पीक पर है? क्या मैं कहीं और ज्यादा वैल्यू बना सकता हूँ? यह लॉजिक फर्स्ट अप्रोच रेयर है और पावरफुल है। महान मैनेजर्स बिजनेसेस चलाते हैं। महान कैपिटल एलोकेटर्स जानते हैं कि कब खरीदना है, होल्ड करना है या बेचना है। पीरामल एक मास्टर कैपिटल एलोकेटर है, हमेशा वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर केंद्रित रहते हैं। यह उनकी अल्टीमेट सुपर पावर है। अजय पीरामल की कहानी से आखिरी लेसन जानिए, कब फुल स्टॉप लगाना है। हम बिगिनिंग्स और ग्रोथ का जश्न मनाते हैं, लेकिन शायद ही कभी एक वेल टाइम्ड एंड का, एक स्ट्रेटेजिक एग्जिट असफलता नहीं है। यह जीत की घोषणा है। सबसे स्मार्ट मूव पार्टी छोड़ना है, जबकि म्यूजिक अभी भी बज रहा है। जैसे आप अपना बिजनेस या करियर बनाते हैं, हमेशा एग्जिट पर नजर रखें, डर से नहीं बल्कि एम्बिशन से। पूछें, अगर आज एक अमेजिंग प्राइस ऑफर की जाए तो क्या मैं बेचूंगा? अगर इमोशन नहीं कहता है तो अपने अटैचमेंट पर फिर से विचार करें। सच्चे लेजेंड्स जानते हैं कि कब छोड़ना है और फिर से शुरू करना है। पीरामल की जर्नी फॉरसाइट, करेज और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक लेसन है। लक्ष्य सिर्फ एक सक्सेस बनाना नहीं है, बल्कि वैल्यू क्रिएशन की एक लेगेसी बनाना है।
कभी कभी ग्रेटनेस का मतलब यह जानना होता है कि कब रुकना है, बेचना है और फिर से शुरू करना है। आसान है,